ये सीक्वेंस एंड सीरीज के संचय के डाउट्स है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1। एक सीक्वेंस है और उसका फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है। n plus 1th term is obtained, n plus 1th term is obtained by adding n plus 1 to the nth term, adding n plus 1 to the nth term. Find the sixth term of the sequence. Sixth term बताना है सीक्वेंस का क्या होगा। सीक्वेंस में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, ये नहीं बताया हुआ है कि जो सीक्वेंस है वो एपी है या जीपी है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एपी हो सकता है जीपी हो सकता है कोई सा भी सीक्वेंस ना हो। तो ये वाली सिचुएशन दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, an plus 1 माइनस an इज इक्वल टू n plus 1। तो अगर दो टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है तो आप उससे टर्म्स निकालते जाइए तो काफी टर्म कैंसिल हो जाते हैं। अब इसमें n को 1 पुट करिए, पुट n इज इक्वल टू 1, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, 5 पुट करिए। जब तक a6 नहीं आ जाएगा तब तक पुट करते रहिए। तो अगर यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये 5 plus 1 6 आ जाएगा। तो पहले n को 1 पुट करेंगे, n को 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, और यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे तो 1 plus 1 आ जाएगा 2। फिर इसमें 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2। फिर 3 पुट करिए तो a4 माइनस a3। फिर 4 पुट कर दीजिए तो a5 माइनस a4, और 4 पुट करेंगे तो 4 plus 1 5 हो जाएगा। और फिर 5 पुट करिए तो a6 माइनस a5, या फिर 5 पुट करेंगे तो 5 plus 1 6 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, एडिंग ऑल टर्म। तो देखिए ये a2 कैंसिल हो जाएगा, ये a3 कैंसिल हो जाएगा, a4 कैंसिल हो जाएगा और a5 कैंसिल हो जाएगा। ये इधर से a6 बचेगा, इधर से a1 बचेगा, a6 माइनस a1। तो ये a6 माइनस a1 इन सभी को ऐड कर दीजिए तो 2 3 5 4 9 14 and 6 20। तो a3 माइनस a6 माइनस a1 20 के इक्वल। इसमें a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये इज इक्वल टू 20, और a6 हो जाएगा 20 plus 1 21। a6 की वैल्यू 21 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, how many terms are identical in two APs? तो दो एपी दी हुई है और उसमें पूछा है कि कितने टर्म्स आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं, सेम है। तो पहली एपी दे रखी है 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स, और दूसरी एपी दे रखी है 3 6 9 12 अप टू 80 टर्म्स। ठीक है, इधर दो एपी दे रखे हैं, तो आइडेंटिकल टर्म्स बताइए क्या होंगे। इन दोनों एपीज को ऑब्जर्व करके बताइए कि इसमें आइडेंटिकल टर्म्स क्या होंगे। सर इवन मल्टीपल ऑफ 3। इवन मल्टीपल ऑफ 3 बोल के बताओ क्या क्या होंगे। सर 6 12 6 तो इसे, यस सर 6 12
18, लास्ट टर्म बताओ क्या होगा? इसका 100 टर्म क्या होगा? अगर इस एपी का 100 टर्म निकालोगे तो क्या होगा? तो ये तो 2 का टेबल है, 100 टर्म आ जाएगा 200, है ना? और ये 3 का टेबल है तो 80th टर्म आ जाएगा 240। ठीक है, तो अब ये लास्ट का बताओ कि 6 का कौन, ये 6 के मल्टीपल्स है, तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा जो दोनों में कॉमन होगा? तो ये तो ऑब्वियस है कि वो 200 से कम होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल बताइए जो 200 के क्लोजेस्ट है और 200 से कम होगा। सर 198। 198, तो ये एक एपी बन गया, मतलब दीज आर द आइडेंटिकल टर्म्स इन बोथ एपी। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता कर रहे हैं, है ना? तो इसमें an हो गया 198, एपी है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 198। तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198 माइनस 6, तो ये 192 हो गया। तो n माइनस 1 हो गया 192 डिवाइड बाई 6, तो n माइनस 1 32 के इक्वल हो गया। तो n इज इक्वल टू 32 प्लस 1, दैट इज 33। तो 33 टर्म्स ऐसे होंगे जो दोनों में आइडेंटिकल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what will rupees 500 amounts to in 10 years? What will rupees 500 amount to in 10 years? Annual interest, 10% compounded annually. मतलब इस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है 10%, तो आप बताइए कि एक साल के बाद अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? ये हमने लिखा है इनिशियल अमाउंट, इसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया 500। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसको हमने A2 से रिप्रेजेंट किया। तो बताइए कि अगर 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अब जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुन के बताइए। अगर 10% किसी में इंटरेस्ट ऐड होगा तो वो इनिशियल का कितना परसेंट हो जाएगा? किसी में 10% इंटरेस्ट के बाद वो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा इनिशियल अमाउंट का? सर 110%। 110%, तो ये हो जाएगा 500 का 110%, यानी कि 11/10। तो ये हो गया 500 इंटू 11/10। अब दूसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, इस पे या इस पे? सर A2 पे। A2 पे लगेगा। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? A3। अब ये 500 इंटू 11/10 और उस पे 10% इंटरेस्ट, तो वो टोटल का कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 1 साल के बाद, और उस पे 1 साल का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो 110% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 11/10 का स्क्वायर,
अभी जो टर्म्स है, ये जो सीक्वेंस बनेगा, ये सीक्वेंस कैसा हो गया? इस सीक्वेंस को स्टडी करके बताइए कि सीक्वेंस क्या है, एपी है, जीपी है, या कुछ और है? सर जीपी है। सर जीपी। जीपी। इसका फर्स्ट टर्म हो गया 500 और कॉमन रेशो कितना हो जाएगा? 11/10। 11/10। तो अब बताइए कि अमाउंट आफ्टर 10 इयर्स कौन सा टर्म कैलकुलेट करेंगे? ये पूछा है ना कि अमाउंट कितना हो जाएगा 10 साल के बाद। तो अमाउंट आफ्टर 10 इयर्स, ये कौन सा टर्म आएगा 10 साल के बाद? 2 सर साल के बाद A11। A11। तो ये क्या हो जाएगा? A इंटू आर रेज़ पावर n-1 यानी कि 10। ये आंसर हो गया। 500 into 11/10 raised by 10. This is amount after 10 years. ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एग्जांपल नंबर 21 है। एग्जांपल नंबर 21। Pth, Qth, Rth and Sh terms of an AP. Pth term, Qth term, Rth term and Sh term of an AP are in GP. ये जो AP के टर्म्स है ये GP में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी कि AQ अपॉन AP इज इक्वल टू AR अपॉन AQ इज इक्वल टू AS अपॉन AR। ये गिवन है और हमें शो करना है, शो दैट P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस S are also in GP। तो GP में प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है? Q माइनस R डिवाइडेड बाय P माइनस Q इज इक्वल टू R माइनस S डिवाइडेड बाय Q माइनस R। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर इसको GP में प्रूव करना है तो ये वाला टर्म आना चाहिए। हमारे पास ये सिचुएशन दी हुई है। आप देखिए कि ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक रूल होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इफ A upon B is equal to C upon D, then A upon B is equal to C upon D is equal to A minus C upon B minus D is equal to A plus C upon B plus D। तो इस रूल को ध्यान से समझिए। अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो इनके डिफरेंस का रेशियो, जैसे न्यूमरेटर को डिफरेंस करिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंस करिए, तो उसी रेशियो में आएगा जिस रेशियो में वो पहले नंबर है, और प्लस करोगे तब भी उसी रेशियो में आएगा। आप इसको एग्जामिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो 4/6 है ये 2/3 के इक्वल है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस 2/6 माइनस 3 या 4 प्लस 2/6 प्लस 3, ये तो 2/3 हो गया, और ये 4 प्लस 2 6/9, तो ये भी 2/3 के इक्वल होगा। तो इनका डिफरेंस का रेशियो भी वही आएगा और सम का रेशियो भी सेम आएगा। अब देखिए हमें क्या क्रिएट करना है, हमें Q माइनस आर क्रिएट करना है। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो Q माइनस आर बन जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस AQ माइनस AR डिवाइडेड बाय AP माइनस AQ, और ये हो जाएगा AS माइनस AR डिवाइडेड बाय AQ माइनस AR। AR माइनस AS, ठीक है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये AP के टर्म्स हैं, तो AQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? AQ हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और AR हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D
माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फिर ए आर की वैल्यू रखी तो ए आर हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, और ये ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से डी कॉमन निकालो तो इधर से बचेगा क्यू माइनस 1 फिर माइनस आर प्लस 1 और नीचे बचेगा डी पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। तो इसमें से डी कॉमन लीजिए तो आर माइनस 1 माइनस एस प्लस 1 और नीचे से डी कॉमन लोगे तो क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, क्यू माइनस आर डिवाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस डिवाइड बाई क्यू माइनस आर। Q minus R upon P minus Q is equal to R minus S upon Q minus R. And this is proved. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 24, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एग्जांपल नंबर 24। PQR R in GP, PQR GP में ये गिवन है और दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0 एंड dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have a common root, have a common root। ये कंडीशन दी हुई है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें एक रूट कॉमन है और शो करना है, शो दैट d upon p e upon q f upon r R in AP। तो इन तीनों टर्म्स को AP में प्रूव करना है और ये दो कंडीशन दी हुई। तो देखो ये जो PQR है ये PQR फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है, PQR GP में है उससे इसको कुछ रिलेट कर सकता है, इसमें तो PQR है नहीं, मतलब ये अलग है। तो इससे इसका क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है, रूट की बात कर रहा है। रूट डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि रूट्स की जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू तो हो गई 2q और a हो गया p और c हो गया r, तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 4pr। 4 कॉमन निकाल लीजिए तो ये q स्क्वायर माइनस pr के इक्वल हो। अब देखिए कि ये जो PQR GP में दिया हुआ है PQR R in GP, तो इनका रेशियो इक्वल होगा q अपॉन p इज इक्वल टू r अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो q स्क्वायर इज इक्वल टू pr हो जाएगा। तो q स्क्वायर अगर pr के इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा pr माइनस pr, q स्क्वायर की वैल्यू रखिए 4 into 0 0 आ गया। तो d इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, d इज इक्वल टू 0 का मतलब है therefore इक्वेशन
हैज इक्वल रूट्स, जो दो रूट होते हैं ना अल्फा बीटा, वो दोनों में सेम होंगे, अल्फा की वैल्यू भी वही आएगी और बीटा की वैल्यू भी वही आएगी। तो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू डाल दीजिए, b हो जाएगा 2q, तो माइनस 2q प्लस माइनस b की वैल्यू तो 0 हो गई और 2a, ये 2p के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस q अपॉन p। तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो q अपॉन p ही आएंगे, माइनस q अपॉन p। तो अल्फा की वैल्यू भी माइनस q अपॉन p और बीटा की वैल्यू भी माइनस q अपॉन p। इसके दोनों रूट सेम है। अभी कहता है कि इसके और इसका एक रूट कॉमन है, तो वो जो एक रूट है वो यही है माइनस q अपॉन p, तो वो इसका भी रूट होगा। नाउ x is equal to minus q by p is the root of dx square plus 2ex plus f is equal to 0। क्योंकि इन दोनों का कॉमन रूट है और इसका तो सिर्फ एक ही रूट आ रखा है, दोनों रूट सेम है, तो जो x की वैल्यू इसमें होगी वही x की वैल्यू इसमें भी होगी, तो ये माइनस q अपॉन p इसका एक रूट हो जाएगा। अगर ये इसका रूट होगा तो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज हम x की जगह माइनस q बाई पी डाल सकते हैं। ये इक्वेशन बन गई, तो ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2e क्यू अपॉन पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एपी है। अगर एपी है तो मिडिल टर्म का डबल यानी कि ट्वाइस ऑफ ई बाई क्यू इन दोनों के सम के बराबर होगा, डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये एपी है तो ये अरिथमेटिक मीन होगा, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस सी बाई 2, तो ट्वाइस ऑफ बी ए प्लस सी के इक्वल होगा। तो अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं तो ये प्रूव कर देंगे कि ये एपी में होंगे। तो अब देखिए कि कुछ कुछ टर्म्स बन रहे हैं, जिससे ई बाई क्यू, यहाँ पे ई बाई क्यू हमें लेके आना है, एफ बाई आर, यहाँ पे आर चाहिए नीचे, है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय आर थ्रू आउट, तो पूरी इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दीजिए, तो लेगा डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आर, फिर माइनस 2e क्यू अपॉन पी आर, और ये f अपॉन आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर पी आर के इक्वल है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो डी इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे पी आर, ये पी स्क्वायर आर हो माइनस 2e क्यू, पी आर की वैल्यू डाल दीजिए, पी आर हो गया क्यू स्क्वायर प्लस एफ बाई आर इज इक्वल टू 0। तो देखिए पी से इसके पार कैंसिल हो जाएगी, क्यू से इसके पार कैंसिल हो जाएगी, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ये बचेगा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी अपॉन पी बचेगा, डी अपॉन पी माइनस 2e अपॉन क्यू प्लस एफ अपॉन आर इज इक्वल टू 0। तो डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर इज इक्वल टू 2e बाई क्यू, इसको उधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर इज इक्वल टू 2e बाई क्यू, एंड दिस इज प्रूव्ड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a GP consists of an even number of terms. तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स को 2n सपोज कर लिया, क्योंकि 2n हमेशा एक इवन नंबर होगा। तो जीपी क्या होगी? जीपी इज AR square AR cube up to 2n terms. तो इसमें कहता है the sum of all the terms, sum of all the terms यानी कि S2n, sum of all the terms is 5 times sum of the terms occupying odd places. जो टर्म्स ऑड प्लेसेस पे होंगे उनके सम के बराबर होगा। तो ऑड प्लेसेस पे तो फर्स्ट टर्म होगा, फिर थर्ड टर्म होगा, फिर फिफ्थ टर्म होगा एंड सो ऑन, और लास्ट में सेकंड लास्ट टर्म होगा 8 to n minus 1. Sum of all the terms is equal to 5 times sum of the terms occupying odd places. ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। अब इन सब की वैल्यू बता दें, ठीक है। a इंटू आर रेज़ पर n की जगह 2n आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई r -1, ये s2n की वैल्यू हो गई। फिर 5 a1 की वैल्यू डालिए, a हो जाएगा a3, ये a3 है ar स्क्वायर, फिर a5 हो जाएगा a r रेज़ पर 4 अप टू n टर्म्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये 2n टर्म्स है और ऑड प्लेस, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जितने ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स होंगे उतने ही इवन प्लेसेस वाले टर्म्स भी होंगे। तो अगर हम खाली ऑड प्लेसेस वाले टर्म लिख रहे हैं तो आधे हो जाएंगे। टोटल 2n टर्म्स हैं, तो ऑड प्लेसेस वाले कितने टर्म्स बचेंगे? आधे बचेंगे, यानी कि n टर्म्स बचेंगे। इसका ध्यान रखना। और इसका जो कॉमन रेशियो, ये भी एक नई जीपी होगी, इसमें ध्यान रखिए कि इट्स अ जीपी, it's a GP with first term is equal to A and common ratio is equal to R square. तो इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, A इंटू R रेज़ पर 2n minus 1 डिवाइड बाई R minus 1। अब इसके सम का फॉर्मूला लिखें, तो सम का फॉर्मूला है A इंटू R रेज़ पर n, तो r की वैल्यू तो r स्क्वायर होगी, रेज़ पर n -1 डिवाइड बाई, तो r की वैल्यू r स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, इसलिए जहां जहां पे r आता है वहां पे r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू r रेज़ पर 2n minus 1 डिवाइडेड बाई r minus 1, a इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो तो r रेज़ पर 2n minus 1 और इसको फैक्टराइज करो, ये r plus 1 इंटू r minus 1 आ जाएगा। तो अभी के इसमें r रेज़ पर 2n minus 1 कैंसिल हो जाएगा, r minus 1 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो r plus 1 इंटू 1 r plus 1 और इधर ये 5 बचेगा, तो r की वैल्यू हो गई 5 minus 1 दैट इज 4, r is equal to 4 आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रिलेशन फंक्शन के असाइनमेंट में कुछ डाउट्स है। fx x दिया हुआ है, fx is equal to x and gx is equal to modulus x,
dx मॉडुलस x के इक्वल देगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है f प्लस g कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि f माइनस g कैलकुलेट करो। 15 में f इंटू जी, और 16 क्वेश्चन में पूछा गया है कि f अपॉन जी बताइए। तो इसका सोल्यूशन देखिए, f प्लस जी एक्स का फॉर्मूला होता है f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, ये x हो गया, और जी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस एक्स को ओपन करोगे तो या तो मॉडुलस एक्स एक्स के इक्वल होगा या मॉडुलस एक्स माइनस एक्स के इक्वल। मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एक्स और मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। मॉडुलस एक्स एक्स के इक्वल तब होता है जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स के इक्वल तब होता है जब एक्स लेस देन 0। ये हो गया 2x when x is greater than or equal to 0 and 0 for x is less than 0। ठीक है, ये 13th क्वेश्चन का आंसर होगा। 14 को बिल्कुल इसी तरह से कर देंगे, f माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। इसकी वैल्यू डालिए तो x माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स या तो x के इक्वल होगा या माइनस x के इक्वल। x के इक्वल तब होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये x लेस देन 0। तो ये 0 हो गया और ये 2 है। ये f माइनस जी की वैल्यू होगी 15 f इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल। तो ये x इंटू मॉडुलस एक्स, यानी कि x इंटू एक्स when x is greater than or equal to 0 and x into minus x when x is less than 0, x square when x is greater than or equal to 0 and minus x square when x is less than 0। f अपॉन जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स इज एक्स एंड जी एक्स इज मॉडुलस एक्स, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स और x अपॉन माइनस एक्स। ये तब होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 और ये तब होगा जब x इज लेस देन 0। इसमें x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसमें इक्वल नहीं लिखा है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि x इक्वल टू 0 नहीं लिखा है क्योंकि डिनोमिनेटर में x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देखो इन सब में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन इसमें हम ग्रेटर देन और इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो पाएगा। तो हो जाएगा 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस 1 फॉर x इज लेस देन 0। तो आप ये इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, मॉडुलस x की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मॉडुलस x इज इक्वल टू x for x is greater than or equal to 0 and minus x for x is less than 0। ठीक है बेटा, ये 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस हो गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, रिलेशन फंक्शन के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 47 है, f(x) is equal to x minus 1 upon x। प्रूव करना है f(x) का होल क्यूब is equal to f of x cube minus 3 times f of 1 by x। तो देखो f(x) की वैल्यू तो पता है हमें, तो f of x cube की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
और एफ ऑफ 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एक्स जैसे दिया हुआ है x माइनस 1/x, तो एफ ऑफ x क्यूब कितना हो जाएगा? तो x की जगह x क्यूब डाल देंगे, तो ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब होगा। एफ ऑफ 1/x कितना हो जाएगा? तो x की जगह 1/x पुट करो, तो ये 1/x और ये 1/1/x, यानी कि ये हो जाएगा 1/x माइनस x। ये इन तीनों की वैल्यू होगी। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालें। ये लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दें, तो ये एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब होगा। इसको सॉल्व करिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसमें a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमने लगा दी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको एफ ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं, फिर ये माइनस 3 और x माइनस 1/x, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले तो ये x माइनस 1/x आ जाएगा। तो x माइनस 1/x किसके इक्वल हो जाएगा? ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस f1/x के इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस 1/x आएगा माइनस f1/x, तो हो जाएगा f ऑफ x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा बेटा, ये माइनस की जगह यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा f ऑफ x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 48, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको y सपोज कर लिया, तो मिलेगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, तो ये y माइनस 3 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन बताइए बेटा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 3 के इक्वल है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? सर 3 to 4। 3 to 4। इंटरवल्स बोलिए बेटा, इंटरवल बताइए। सर 3 क्लोज इंटरवल, 4 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। तो आप देखिए कि जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो 3 अगर हम रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से लेके 4 तक इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर 3 रहेगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जैसे ही x 4 के इक्वल होगा तो वो एक इंटीजर हो जाएगा, तो 4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 रहेगी,
और वो 5 तक फिर 4 ही रहेगी। इसका सोल्यूशन बताइए। सर 2 to 3। बिल्कुल इसी तरह से 2 to 3 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। और के लिए क्या करता है? यूनियन। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 2 to 3। ठीक है, और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये वाला इंटरवल पहले लिखेंगे, 2 to 3 वाला इंटरवल पहले, तो 2 to 3 यूनियन 3 to 4। अब इसको यूनियन करके क्या इंटरवल बनता है? सर 2 to 4। है ना, 3 बीच में इंक्लूडेड हो गया, तो ये बन जाएगा 2 to 4। थ्री इसमें नहीं है, लेकिन थ्री सर इसमें है। 4 तो ओपन इंटरवल में होगा। 4 ओपन में हो, 2 to 4 ओपन इंटरवल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक पेपर भेजूंगा, वो पेपर आपको करना है, उसके डाउट्स बताइएगा। ठीक है, ये जो डाउट्स आपने भेजे थे वो सब हो गए क्लियर।